हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मेडिसिन नॉलेज में। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या नॉर्मल वैल्यू होती है, सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिससे पेशेंट को कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, बार बार पेशाब आना, कमजोरी होना, धीरे धीरे आँखों की रोशनी कम होना, वजन घटना। यदि कोई शरीर में घाव है तो वह घाव आसानी से नहीं भरना अथवा बहुत दिनों में भरना। तो यह कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ब्लड ग्लूकोज की क्या नॉर्मल वैल्यू होती है। यदि फास्टिंग की बात करें, जो खाना खाने से पहले चेक करते हैं, तो इसकी वैल्यू 70 से 110 mg पर DL होनी चाहिए। इसके अलावा आफ्टर मील यानी खाना खाने के बाद, जो कि 2 घंटे बाद चेक कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू 90 से 140 mg पर DL होनी चाहिए। इसके अलावा जो है एक रैंडम तरीके से चेक करते हैं। रैंडम का मतलब है कि पूरे दिन में किसी भी टाइम पर चेक कर सकते हैं। तो यह वैल्यू 200 mg पर DL से कम होनी चाहिए। इसके अलावा इसके लिए एक स्पेशली टेस्ट होता है HbA1c। यह 3 महीने का एवरेज होता है, तो इसकी वैल्यू 5.7% से कम होनी चाहिए। तो यह थी ब्लड ग्लूकोज लेवल की नॉर्मल वैल्यू। चलिए अब जानते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से डायबिटीज हो सकता है। ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, यदि मोटापा है तो हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। कोई फैमिली हिस्ट्री है, जैसे परिवार में किसी को है तो हो सकता है। इसके अलावा यदि आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों का सेवन करते हैं, जो कि लगातार करते हैं, तो भी हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से हो सकता है। इसके अलावा जैसे पैनक्रियास जो ग्लैंड होती है, उसके फंक्शंस डिस्टरबेंस हो जाते हैं तो हो सकता है। एक्सरसाइज नहीं करना, मॉर्निंग वॉक नहीं करना, यह भी एक कारण है। जैसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये तो थे कारण। चलिए अब जानते हैं कि क्या इसके लिए ट्रीटमेंट होता है। जालरा M टैबलेट, ग्लिमस्टार टैबलेट, ग्लिमस्टार PM2 टैबलेट, बिलाग्लिप्टिन, तो ये कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ टैबलेट हैं, इनको दिया जा सकता है। इसके अलावा यदि ज़रूरत है तो इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया जा सकता है। यह दवाइयाँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही दी जाती हैं, क्योंकि क्या कंडीशन है, क्या जो वैल्यू आ रही है ब्लड ग्लूकोज की, तो उसके आधार पर अथवा सीवियरिटी के आधार पर ही इसकी डोज डिसाइड होती है, और कंडीशन को देखकर ही पता कर सकते हैं कि कौन सी टैबलेट देनी चाहिए। तो यह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लें। चलिए अब जानते हैं कुछ हर्बल मेडिसिन के बारे में। तो हर्बल मेडिसिन में जामुन का जूस अथवा करेले का जूस अथवा कंबाइंड जामुन और करेले का जूस भी आता है, वो ले सकते हैं। इसके अलावा आंवले का जूस ले सकते हैं। एक टैबलेट आती है जो हिमालय कंपनी की है, आयुर्वेदिक टैबलेट है, डाइविकॉन DS टैबलेट, यह टैबलेट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाएं, इम्प्रूव करें। लाइफ स्टाइल में आपको जैसे कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें, योग करें, सुबह टहलें, तो यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं कि क्या खा सकते हैं डायबिटीज़ में। तो यदि फलों की बात करें तो फ्रूट्स में आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं, जैसे कि संतरा खा सकते हैं, कीवी खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, या कुछ फल हैं इनको खा सकते हैं। इसके अलावा सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में ज़्यादातर हरी सब्जियां खाएं, जैसे कि पालक, ब्रोकली, इसके अलावा लौकी खा सकते हैं, करेला खा सकते हैं। तो यह सब्जी आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मैदे से बने हुए प्रोडक्ट ना खाएं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो ये कुछ खाने की चीज़ें हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या नहीं खाएं। तो इसमें फास्ट फूड नहीं खाएं, जंक फूड नहीं खाएं, मैदा से बने हुए प्रोडक्ट ना खाएं, जैसे सफ़ेद ब्रेड ना खाएं, पास्ता नहीं खाएं, पिज्ज़ा ना खाएं। यह कुछ चीज़ें हैं जिनको नहीं खाएं। कोल्ड ड्रिंक ना पिएं, यह भी वजह है जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकता है, तो कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी ना पिएं।
इसके अलावा आप अपने डाइटिशियन से भी एक बेहतर डाइट प्लान बनवा सकते हैं जो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आप डाइटिशियन से भी इसके लिए सलाह ले सकते हैं कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।